नमस्कार एंड ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो या आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को लेकर हो। हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर ही देंगे। इस श्रृंखला में हमारे बीच ब्रह्मा कुमारीज सहारनपुर ब्रांच से राजयोग टीचर होंगे। आइए आरंभ करते हैं पहले एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है बीके ब्रदर सौरभ। वेलकम ब्रदर। शांति एंड थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम ये सिलसिला क्वेश्चन एंड आंसर्स का शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हम सभी भाई बहनें जो भी इस समय सुन रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हम सभी जस्ट फॉर 2 मिनट्स उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस परमात्मा का इंटरवेंशन, परमात्मा हमारी मदद करे, परमात्मा का साथ रहे, हमारे साथ रहे, तो उसके लिए मैं चाहूँगा हम सभी 2 मिनट के लिए उसकी मीठी यादों में बैठें। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। एक प्रश्न जो काफी लोगों के मन में आता है कि ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य क्या है। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं और मैं आप सभी ऑडियंस से भी पूछूं कि आज जो प्रेजेंट वर्ल्ड है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, सारा कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं, परंतु क्या ये रहने योग्य आज है? इतनी जल्दी उत्तर मत दीजिएगा। 10 सेकंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज करके दिल पर हाथ रख के सोचिए, देखिए, आंखें बंद करके देखिए कि क्या ये दुनिया आज
जीने योग्य है? तो मुझे विश्वास है कि हम सभी का उत्तर एक ही होगा कि नहीं। जिस तरह से दुख, अशांति, पीड़ा, कष्ट इस दुनिया में फैला हुआ है, तो ये दुनिया जीने लायक आज नहीं है। तो हमारा लक्ष्य, हम सभी का, आपका भी तो हमारा भी लक्ष्य यही है कि एक सुंदर दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर हम सभी हार्मनी में रहें, प्यार से रहें, शांति से रहें, सुख का अनुभव करें। अग्री करेंगे सभी इस बात के साथ? अब वो दुनिया हमें बनानी है, ऐसी दुनिया हमें लानी है। अब ऐसी दुनिया लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ स्वयं को चेंज कर सकता हूँ। आज विश्व में लगभग 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन 800 करोड़ लोगों में एक मैं भी हूं, एक आप भी हैं, और एक ऑडियंस में जो सुन रहे हैं आप भी हैं। और हम सबको मिला करके ये पूरा समाज, देश और विश्व बनता है। अब अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ले लूं, मुझे बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, सिंपल, मुझे अच्छा बनना है। और अगर हम एक एक, मैं, आप और सुनने वाला हर एक व्यक्ति ये जिम्मेवारी ले ले कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे बदलना है, दूसरे को मुझे नहीं बदलना, मुझे स्वयं को बदलना है, तो क्या एक बेहतर समाज, एक सुंदर भारत और एक खूबसूरत दुनिया नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी यहां याद आती है। ये कहानी एक पिता और उनकी बेटी की है। पिता सारा दिन अपनी जॉब से जब शाम को घर आते हैं तो वो चाय का कप पी रहे होते हैं और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, समाचार पत्र। इतने में बेटी उनके पास आती है, क्योंकि बेटी भी सुबह से उनका वेट कर रही होती है कि शाम को घर आएंगे और मैं पापा के साथ खेलूंगी। अब पापा थके हुए भी हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो वो पापा को कहती है, पापा आप मेरे साथ खेलिए। तो पापा को समझ में नहीं आता अभी वो कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड करें, कैसे बचें इस सिचुएशन से। तो इतने में वो देखते हैं कि उस न्यूज़पेपर में एक पूरे पेपर के ऊपर एक कुरियर कंपनी का एडवर्टीजमेंट होता है कि वो कुरियर कंपनी पूरे विश्व में कौन से देशों में और देशों में भी कौन से शहरों में वो कुरियर को पहुंचाती है। तो वो पूरा का पूरा विश्व का नक्शा, वर्ल्ड मैप उस पूरे के पूरे पेज पर बना हुआ होता है। तो पिता को दिमाग में आता है कि अगर मैं ये इसको पेपर के टुकड़े करके दे दूं और इसको कहूं कि आप ये मैप को दोबारा से जोड़ दीजिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बेटी कभी भी जोड़ नहीं पाएगी और मैं आराम से न्यूज़पेपर पढ़ता रहूंगा और चाय पीता रहूंगा। तो ऐसा वो सोचते हैं और वो उस पेपर को फाड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेटी को दे देते हैं कि बेटा आप इसे पहले जोड़िए, वर्ल्ड का मैप दोबारा बनाइए और उसके बाद पापा आपके साथ खेलेंगे। अब बेटी 5 मिनट का समय भी नहीं लगाती और वो उस मैप को जोड़ करके पापा के सामने रख देती है। पापा की शक्ल देखने वाली होती है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। पापा बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे बेटी ने इतनी जल्दी कर दिया। पापा ने पूछा, बेटा ऐसा आपने किया कैसे इतनी जल्दी? तो बेटी कहती है, पापा मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है,
साउथ कोरिया कहाँ है, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, रशिया कहाँ है, कनाडा कहाँ है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि एक ह्यूमन के फेस में नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आंखें कहाँ हैं, मुख कहाँ है, मुझे ये पता है। पापा ने कहा क्या मतलब बच्चे? तो उसने कहा पापा, जब आप इस न्यूज़पेपर को फाड़ रहे थे तब मैंने देखा था कि इस मैप के पीछे वाली साइड पर, बैक साइड ऑफ द पेज पर विराट कोहली का बहुत बड़ा फोटो है। तो पापा मैंने मैप को नहीं जोड़ा, मैंने तो विराट कोहली के चेहरे पर जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, इनको जोड़ा। और जैसे ही मैंने इनको जोड़ा, वर्ल्ड का मैप पूरा अपने आप बन गया। भाव ये हुआ कि अगर मनुष्य ठीक हो जाएगा, मनुष्य ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड, विश्व स्वतः ठीक हो जाएगा। तो हम ब्रह्मा कुमारीज में जो भी भाई बहनें आते हैं, जो भी, हम सबका यही एक लक्ष्य है कि हम सबको बदलना है। हमें अपने वो पुराने संस्कार, जो भी पुराने संस्कार हैं, जो कि मुझे स्वयं को भी और दूसरों को भी दुख दे रहे हैं, मुझे उनको चेंज करना है। इतनी सिंपल सी बात है जो हम इकट्ठे बैठ करके एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं तो स्वयं भी परिवर्तन करते हैं। होप कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। थैंक यू। दैट्स ब्यूटिफुल आंसर। बट मेरे मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि चेंज तो हम सब ही अपने अंदर करना चाहते हैं, परंतु हम कर नहीं पाते। प्लीज आप इसकी भी कुछ विधि बताइए। वैलिड क्वेश्चन है आपका कि चेंजेस तो हम सभी अपने अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं वो निकल जाएं। हम सभी चाहते हैं और हम इसके लिए प्रयास भी करते हैं कि निकल जाएं, परंतु फिर भी ऐसा देखा गया है कि वो नहीं हो पाता। इसके पीछे मैं समझता हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो, इसके लिए मुझे लगता है दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, और उसमें भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो डिटर्मिनेशन कि मुझे चेंज होना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे चेंज होना है, हमें चेंज नहीं होना, हम सबको चेंज नहीं होना, मुझे चेंज होना है एट एवरी कॉस्ट, हर कीमत पर। जब तक ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगी, तब तक मैं कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मेरे संस्कार, मेरी हैबिट्स कभी चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात, कोई भी चेंज अगर हमारे को लेकर आना है, आप दुनिया में भी देखिए, कोई भी चेंज अगर दुनिया में भी हमारे को लेकर आना है, कहीं पर भी, आप जिस रूम में इस टाइम बैठे हुए हैं उस रूम में भी कोई भी चेंज अगर हमें करना है, वी नीड एनर्जी, वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड पावर। हमारे को उसके लिए शक्ति की जरूरत है। अब मेरे को अपने जो संस्कारों को परिवर्तन करना है, मैं तो कई वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं, आपका यही प्रश्न है, हम कोशिश करते हैं परंतु नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अकेला ही पुरुषार्थ कर रहा हूं, अकेले ही मेहनत कर रहा हूं। यहां पर अब हमारे को शक्ति लेने की जरूरत है उस परम पिता परमात्मा से, उस गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी से, जिसको भी हम मानते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जिसमें भी हमारी आस्था है, अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ, उस सुप्रीम अथॉरिटी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, मैं इतना शक्तिशाली आज शायद नहीं हूं कि मैं अपने उन संस्कारों को चेंज कर सकूं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट आवरसेल्फ
to that almighty authority, to that supreme soul, नाम हम कुछ भी देते हैं उनको। जब मुझे वहां से शक्तियां मिलती हैं, वहां से जब मेरे पास पार आती है, मैं आपको इसमें भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप अभी सोचिएगा बैठे बैठे सुनते सुनते कि जब हम अपनी पाठ पूजा दुआ कुछ भी, जो भी हमारी पद्धति है, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हम करते हैं, जैसे भी हम करते हैं, ज़रा उस समय सोचिए तो सही, क्या आपके मन में बुरे संकल्प आते हैं कि क्या मैं किसी का बुरा सोचूं भी? क्या आते हैं? करना तो बहुत दूर की बात है। क्या उस समय हम किसी का बुरा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं इसी अभ्यास को, इसी प्रैक्टिस को लंबे समय तक करूं, 24/7, 24 घंटे, मुख से कुछ नहीं बोलना, मन बोलता रहे, मन में उसकी याद रहे, मन से मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूं, तो ज़रा सोचिए कि क्या मैं कोई बुरा कर्म कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो वहां से जब हमारे को पार मिलती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और इसके लिए हमने हमारी हिस्ट्री में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने महापुरुषों के एग्जाम्पल्स हैं, हम नाम लिए जा सकते हैं जितने मर्जी। मदर टेरेसा का नाम लीजिए, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लीजिए, स्वामी विवेकानंद का नाम लीजिए, कितने सारे हैं। श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जितनों का मर्जी नाम लेते जाइए। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, इन्होंने सदा अपने आप को, हमेशा अपने आप को उस सुप्रीम अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड रखा, हमेशा। हम क्या करते हैं? हम कुछ देर के लिए तो उस परमात्मा की याद में भी बैठते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, परंतु उसके बाद हम सब कुछ वो वहीं पर भूल जाते हैं और वापस अपनी दिनचर्या को वैसे ही जीते हैं जैसे हम जिया करते हैं। तो जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लगातार कर्म मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं इस समय आपके साथ बात कर रहा हूं, परंतु यहां से तो मैं कनेक्ट हो सकता हूं ना उस परमात्मा के साथ। बात करते हुए मैं कुछ और भी तो सोच सकता हूं ना, अपना घर भी तो मुझे याद आ सकता है ना। जैसे घर याद आ सकता है, ऐसे ही वो परमात्मा याद क्यों नहीं आ सकता? थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़े दिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, थोड़े दिन, तो ये हमारी नेचुरल एक हैबिट बन जाएगी। ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को बहुत ईजीली। ओम शांति। थैंक्स अ लॉट ब्रदर कि आप आए और आपने हमारे प्रश्न के इतने सुंदर और सरल शब्द में आंसर्स दिए और ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य स्पष्ट किया। आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप SMS कर सकते हैं और 9457047770 या आप इसी वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड ओम शांति।